दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको जो सीएससी केंद्र से किसान भाइयों के रजिस्ट्रेशन होते हैं उनमें डाटा कहीं ना कहीं सब डिस्ट्रिक्ट से रिजेक्ट हो जाता है और या डिस्ट्रिक्ट से रिजेक्ट हो जाता है या कभी कभी स्टेट गवर्नमेंट से भी रिजेक्ट हो जाता है। तो उसके बारे में बताएंगे आपको करना क्या है। देखिए, आपके ये पीएम किसान सम्मान निधि से संबंधित संतृप्तिकरण अभियान चालू हुए थे, 22 मई से चालू हुए थे, 10 जून तक चले। इसके बाद तहसील स्तर पे कैंप लगे 13 जून से लेकर के 23 जून तक। अब 24 जून से लेकर के 7 जुलाई तक चल रहे हैं ये कार्यक्रम। बीज राजकीय बीज भंडार जो हैं, जहाँ से आपको बीज मिलता है बीज गोदामों में, वहाँ पे कैंप लगे हैं। जिन किसान भाइयों की जो समस्याएं हैं आप वहाँ कैंप में भी आ सकते हैं। अगर कैंप में नहीं आना है तो पहले तो अपना डाटा देख सकते हैं कि हमारा डाटा कहाँ पड़ा है। नए रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, वही किसान भाई अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे जिनकी फरवरी 2019 के पहले की ज़मीन बैनामा ली हुई है और फरवरी 2019 के बाद की जो बैनामा की हुई ज़मीन है उसमें आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाइएगा। अगर आप ऐसा करवाते हैं तो आपका डाटा निरस्त हो जाएगा, फिर आपको बहुत दिक्कत उठानी पड़ेगी, क्योंकि ये नया शासनादेश अभी तक नहीं आया है। अगर आएगा तो फिर सूचना आपको दे दी जाएगी। तो इसमें क्या करना है कि जो किसान भाई अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं तो बहुत निराश हो गई कि हमारा डाटा कहाँ पड़ा है, कैसे है। तो वो डाटा आपको मैं बता रहा हूँ कि कैसे देखना है। जहाँ पे जिस स्थिति में पड़ा है उस स्थिति को देखना है कि ये डाटा स्टेट लेवल में तो नहीं पड़ा, या डिस्ट्रिक्ट लेवल में तो नहीं पड़ा, या सब डिस्ट्रिक्ट में तो नहीं पड़ा। अगर ऐसी स्थितियों में पड़ा है तो रिजेक्ट तो नहीं हो गया। तो वो चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। इसमें क्रोम में आपको पीएम किसान सम्मान निधि डालना है और इस तरह से आपका ये डाटा इसमें पीएम किसान सम्मान निधि खुल करके आएगा। तो इसमें आपको ऊपर वाली ही साइड में क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसा खुल करके आएगा। इसको क्या करना है, क्योंकि आप फ़ोन में देख रहे हैं तो आपको डेस्कटॉप साइड करना। तो पूरी स्क्रीन में जिस तरह से कंप्यूटर में आता है उस तरह से आपका इसमें शो होने लगेगा। तो डेस्कटॉप साइड में जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से ये पोर्टल खुल करके आएगा। और पोर्टल खुलने के बाद आपको क्या करना है, जैसे इसमें KYC लिखा है, न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन। तो स्टेटस आप सेल्फ रजिस्टर, जैसे जो किसान भाई अपने से किए हैं या CSC से करवाएं तो किसी कारणवश कुछ समस्याएं आई जिनका डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हुआ, तो इसमें सेल्फ स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर फार्मर यानी तीसरे नंबर न्यू रजिस्ट्रेशन के जो बगल में है उसमें आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये लिख करके आएगा स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर फार्मर फार्मर रजिस्टर थ्रू CSC। यानी इसमें ये लिख करके आ रहा है कि जो किसान भाई अपना रजिस्ट्रेशन स्वयं से किए हैं या CSC केंद्र से करवाए हैं तो उनकी स्थिति देखने के लिए कि हमारा डाटा कहाँ पड़ा है। तो आपको इसमें आधार नंबर डालना है और इसके बाद ये जो बगल में हरे हरे रंग का है जिसमें कैप्चर कोड लिखा है उसको डाल देना और सर्च मारना है। जैसे आप सर्च मारेंगे तो आपके सामने ये डिटेल लिख करके आएगा फार्मर एप्लीकेशन स्टेटस। तो इसमें देखिए किस किसान भाई का नाम लिखा है, पिताजी का नाम लिखा है, आधार नंबर, पूरा डिटेल लिखा है। नीचे जो स्टेटस दिखा रहा है रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट, और कभी कभी इसमें ये भी लिख करके आता है कि रिजेक्टेड बाय सब डिस्ट्रिक्ट। तो दोनों ऑप्शन एक जैसे, यानी कि वो तहसील का है और ये ज़िला का है। तो इसमें उसका कारण क्या दे रहा है कि अब लेग फीड नहीं है। देखिए, किसान भाई का 26/7/2020 का रजिस्ट्रेशन था जिसमें इनका डाटा रिजेक्टेड हुआ। तो इसमें क्या करना है, वो ये किसान भाई और किसान भाइयों की भी जो समस्याएं हैं वो जा कर के CSC केंद्र की लॉगिन पे जा कर के अपना आधार कार्ड उसमें उनसे कह दीजिएगा कि हमारा एडिट करना है, यानी अपडेट करना है, एडिट करके अपडेट करना है। तो उनसे जैसे आप कहेंगे तो वो आपका आधार नंबर डालेंगे और आपकी खतौनी और आधार अपलोड कर देंगे। तो आपका जैसे अपलोड करेंगे ये डाटा आपका उसमें सब डिस्ट्रिक्ट में पेंडिंग में बताने लगेगा। जिन किसान भाइयों का डाटा जो स्टेटस सब डिस्ट्रिक्ट जो ब्लॉक लेवल लिखा होगा, पेंडिंग में लिखा होगा, तो वो किसान भाई क्या करें कि आप वो आधार कार्ड, पासबुक और खतौनी, और अगर राशन कार्ड है राशन कार्ड और घोषणा पत्र भर करके तहसील में जो एक लॉगिन है अधिकारियों को मिली है वो अपना पीएम किसान सम्मान निधि से संबंध में, तो आप जा कर के उनको अधिकारियों को दिखा दीजिएगा। तो वो आपका डाटा ला करके डिस्ट्रिक्ट में वो आ जाएगा। जैसे डिस्ट्रिक्ट में आएगा तो आपको वही घोषणा पत्र इधर चला आएगा, तो सत्यापन आपका हो करके स्टेट गवर्नमेंट में शो करने लगेगा।
जैसे आपका शो करने लगेगा तो वो आपकी फिर वहाँ से समस्या निस्तारण हो जाएगी। जब भारत सरकार में पोर्टल में जाएगा, पीएम किसान सम्मान निधि के पोर्टल में, तो आपका अपडेट हो जाएगा। तो आपको ये करना है, इसमें परेशान नहीं होना, सभी साइडें चालू हैं और आपको ये काम स्वयं करवाना है, क्योंकि शायद हो सकता है फिंगर लगे या आपके मोबाइल में OTP मैसेज जाए, तो आपको जाना पड़ेगा, स्वयं जाना पड़ेगा। अगर जो बुजुर्ग हैं तो थोड़ा सा समस्या आ सकती है, ठीक। तो अगर है तो आप प्रयास करिएगा कि आपका ये रजिस्ट्रेशन सही हो जाए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये समस्याएं आ रही हैं तो आप अपने राजकीय बीज भंडार में, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो राजकीय बीज भंडार में जो भी हैं आपके यहाँ, वहाँ पे जा कर के अपना डाटा, अभी ये जो वर्तमान समय में जो है, यानी कि तो 24 तारीख से, यानी 24 जून से लेकर के 7 जुलाई तक 2023 तक आपके ये कैंप लगेंगे बीज गोदामों में। तो कृपया करके आप जा कर के वहाँ डाटा दिखवा सकते हैं। जो भी समस्याएं होंगी वहाँ के कर्मचारी आपको बता देंगे कि आप ये डाटा यहाँ पे CSC से करवाना है या आप आपसे स्वयं डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे, और लेने के बाद फिर आपसे आपका ये डाटा सही कर देंगे, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद।